अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम टीचर फ्रॉम नॉलेज अकेडमी सुपरवाइज बाय सर शौकत यार। आज हम लोग फिजिक्स यूनिट 14 और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। 14.1 न्यूमेरिकल है कि अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर। सबसे पहले हम इसमें करंट की वैल्यू ले लेंगे, डाटा बना लेंगे। करंट करंट को हम शो करते हैं आई सी और इज इक्वल टू है 3 मिली एम्पियर। तो मिली को हम शो करेंगे 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर से। एम्पियर को कैपिटल ए से शो करेंगे। फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट। आगे हमें दिया गया टाइम, जिसको हम स्मॉल टी से शो करेंगे। टाइम है 1 मिनट, यानी 1 मिनट मीन्स 1 इंटू 60 सेकेंड इज इक्वल टू 60 सेकेंड। What is the charge flowing through the wire? चार्ज हमने फाइंड आउट करना है और चार्ज को हम शो करेंगे कैपिटल क्यू से इज इक्वल टू वॉट। हम अगर इसमें फार्मूला लगाएं तो बाय डेफिनेशन हमारे पास फार्मूला आ जाता है कि जितना करंट होता है उतना ही वोल्टेज उसके अंदर होता है। सो ये आप इसको कह भी सकते हैं कि ये चीज़ बाय डेफिनेशन है। ये चुनाचे हम Q में V की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू आई टी और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर आई की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर मल्टीप्लाई टाइम मेंशन कर देंगे मल्टीप्लाई 60 सेकेंड एंड इट विल बी इक्वल टू 3 और 60 यूज का 180 इंटू 10⁻³ कूलम। और अगर हम इसको -3 को चेंज करें तो ये कन्वर्ट हो सकता है 180 मिली कूलम। कूलम जो है ये चार्ज का यूनिट है। दूसरे इसमें हमें स्टार्ट में दिया गया 100,000 ओम। 100,000 ओम, ओम हमें पता है कि रेजिस्टेंस को शो करता है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 100,000। जो 100,000 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें आप ज़ीरो काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और 1। इसको आप भी लिख सकते हैं 1 मेगा ओम। आगे से पूछे कह रहे हैं वो इफ 100,000 ओम हाउ मच करंट फ्लोज। यानी फाइंड क्या करना है हमने, हाउ मच करंट। करंट को आई से शो करेंगे। आई इज इक्वल टू flows through your body if you touch the terminal of a 12 volt battery। अब आपको वोल्टेज दिया गया है V is equal to 12 volts और साथ ही अगली कंडीशन स्टार्ट कर दी गई है कि पहले आपके हाथ सूखे हैं और आपने उसको टच किया। अब फौरन कहना है इफ़ योर स्किन इज वेट। अगर आपकी स्किन गीली हो गई है देन योर रेजिस्टेंस इज ओनली 1000 ओम। इसको हम R2 में लिख सकते हैं। हाउ मच करंट वुड यू रिसीव फ्रॉम द सेम बैटरी। यानी एक ही क्वेश्चन में आपसे दो चीज़ें पूछी गई हैं। सबसे पहले हम इसमें ओम्स लॉ लगाएंगे। V इज इक्वल टू आई आर। अब चूंकि हमने I फाइंड आउट करना है तो I इज इक्वल टू V और R। और
वोल्ट हमारे पास 12 है और डिवाइडेड बाय, आप ये लिख लें या ये लिख लें, बेटर वैसे यही है कि आप यही वैल्यू पुट करें, क्योंकि आपने ये कैलकुलेटर से करना है, तो कैलकुलेटर से जब सॉल्व करेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -4। तो चूँकि ये आई है, करंट को शो कर रहा है, तो इसका यूनिट हो जाएगा एम्पियर। ये एक कंडीशन जो है हमारी हो गई अप्लाई। अब सेकंड कंडीशन में उन्होंने हमें R2 दी हुई है 1000। अगेन ये फार्मूला लगेगा I इक्वल टू V/R2, और इसमें हम 12/1000 कर लेंगे। और जब 1000 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -2 एम्पियर। और अगेन ये करंट है, तो करंट का यूनिट है एम्पियर। इससे हम इसको शो करेंगे। नंबर थर्ड है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ वायर इज 10 मेगा ओम। तो आर को हम शो करेंगे रेजिस्टेंस 10 मेगा ओम। मेगा एज वी नो, मेगा इज इक्वल टू 10 की पावर 6। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। और अगर हम इस 10 में से भी 1.0 करें तो ये जगह 10 की पावर 7 ओम। If a potential difference of 100 volt is applied, voltage है 100 volts, potential difference आ गया। Find the value of current passing through it. Current is equal to what? और ये करंट भी इन्होंने आपसे डिमांड किया कि ये मिली एम्पियर में होना चाहिए, इन मिली एम्पियर। मिली एम्पियर में हम इसको शो करें। तो अगेन हम ओम्स लॉ लगाएंगे। V इज इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू 100 है और R की हमारे पास ये, लेकिन हमें चूँकि I फाइंड करना है, हम इसको अरेंज कर लेंगे। I इज इक्वल टू V ओवर R। V की वैल्यू ऊपर लिख देंगे 100 ओवर और 1 इंटू 10 की पावर 7, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -5 एम्पियर। चूँकि ये करंट है, लेकिन इन्हें हमें आंसर मिली एम्पियर में चाहिए। तो मिली मीन्स 10 की पावर -3। सो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं -5 है, तो हमने इसको -2 और -3 लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बेस एज इट इज रहेगी, जब पावर जो 2 जगह डिवाइड होगी। और 1 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर 3 को हम मिली से शो करते हैं, और लिख भी सकते हैं 10 की पावर -3 इज इक्वल टू मिली। सो ये मिली एम्पियर एंड दिस विल बी योर आंसर। 100 ओवर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। जब ये 7 और ये दोनों डिवाइड होंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी करंट की 1 इंटू 10 की पावर -5। अगर इससे भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप लिख सकते हैं 1 इंटू 10 की पावर 2, और ये 7 ऊपर जाके -7 हो जाएगा, तो इससे -5 होगी वैल्यू। -5 को हमने बेस एज इट इज सेम ली, -5 को हमने 2 जगह डिवाइड कर लिया, -2 और -3। -2 और -3 में डिवाइड होने की वजह से 1 इंटू 10 की पावर -2 एज इट इज आ गया, क्योंकि 10 की पावर -3 एज वी नो इट इज इक्वल टू मिली। सो वी राइट हियर मिली एम्पियर। इसी जगह पे हम मिली। 14.4 न्यूमेरिकल है। बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास आ गया V इज इक्वल टू 10 वोल्ट्स।
across a conductor, a current of 1.5 ampere passes through it. दूसरी चीज हमारे पास करंट आ गई 1.5 ampere. How much energy would be obtained from the current in 2 minutes? टाइम हमें दिया गया 2 minutes, यानी कि 2 × 60 = 120 सेकेंड. और फाइंड करनी है हमने एनर्जी. एनर्जी = वॉट. तो सबसे पहले हम इसके लिए, चूँकि हमारे पास ये इनकम्प्लीट है, हमें सबसे पहले इसमें ओम्स लॉ लगा के रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी. ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे. V = IR. आप देख सकते हैं V और I मौजूद है, R नहीं और मौजूद है. हम R फाइंड आउट करेंगे. R = V और I. इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे. 10 / 1.5 और इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.7. अभी हमारे पास चूँकि रेजिस्टेंस आ चुकी है, अब हम एनर्जी फाइंड करनी है. तो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगेन वही लिखेंगे. तो बाय डेफिनेशन जो हम डेफिनेशन करते हैं उसके अकॉर्डिंगली W = I² RT. और इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे 1.5 एम्पियर का स्क्वायर मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 6.7 ओम और टाइम हमारे पास है 120 सेकेंड. इन तीनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1809 जूल. और ये हमारे पास एनर्जी की अमाउंट आ जाएगी जो कि से 14.5 की जानिब चलते हैं. Two resistances of 2 kilo ohm and 8 kilo ohm are joined in series. अब ये रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात आ गई है. सबसे पहले हमारे पास R1 है 2 किलो ओम और R2 है 8 किलो ओम. If a 10-volt battery is connected across, अब वोल्टेज आ गया 10 volts. Find the following quantities to find. हमने find इसमें क्या क्या करना है, इसमें ज़्यादा चीज़ें पूछ रही हैं. Equivalent resistance यानी RE = what? Current passing through each resistance I = what? और potential difference across each resistor यानी V1 भी मालूम करना है हमें और V2 भी फाइंड आउट. सबसे पहले हम RE फाइंड आउट कर लेते हैं. RE = R1 + R2 और इधर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 किलो ओम प्लस 8 किलो ओम और ये टोटल हो जाएगी 10 किलो ओम. दूसरी चीज़ उन्होंने पूछी है करंट. करंट हम अगेन ओम्स लॉ से निकालेंगे.
V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ हम R जो है ये आर ई लगाएंगे और फाइंड हमने करना है करंट्स। सो I इज इक्वल टू V ओवर आर ई। फॉर्मूला अरेंज कर देंगे। वोल्टेज इन्होंने हमें दिया हुआ 10 ओवर 10, लेकिन ये आप देख सकते हैं किलो ओम है, इसलिए आप इसको 10,000 लिखेंगे। 10 over 10,000 will be equal to 1 into 10 की पावर -3 एम्पियर, यानी इसका आप लिख सकते हैं 1 मिली एम्पियर। दो चीज़ें फाइंड आउट होगी। थर्ड थिंग है ये V1 और V2। सबसे पहले ये भी हम जो है ओम्स लॉ से फाइंड करेंगे। ओम्स लॉ लिख लेंगे। V1 is equal to I R1। तो V1 की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। V1 तो चूँकि फाइंड करना है, और I की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। I हमने यहाँ से निकाल दिया 1 मिली एम्पियर, 1 into 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई R1 यहाँ से ले लेंगे, और ये भी 2 किलो ओम है, तो 2 इंटू किलो का आप 1000 लिख लें, या 2 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 लिख लें। तो आप देख सकते हैं इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, और 1 2 जा 2 वोल्ट्स रह जाएगा। और V2 फाइंड आउट करना है, I R2। I की वैल्यू अगेन हम यही पुट करेंगे, 1 इंटू 10 की पावर -3। V2 फाइंड करेंगे, V2 इज इक्वल टू I R2। I की अगेन वैल्यू हम यही वाली पुट करेंगे, 1 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू यहाँ से लेंगे 8 किलो है, तो उसको 8000 लिख लें, या 8 इंटू 10 की पावर 3 लिख लें। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 8 जा 8 वोल्ट्स। इस तरह हमारे इसके 1 2 3 4 ये हमारे आंसर्स हैं। उम्मीद है बच्चों आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपको दुनिया और आखिरत में इस इल्म के साथ साथ बुलंदी अता फरमाए। आमीन।